नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पितृपक्ष में पितृदेवताओं की कथा। और पितृदेवताओं की कथा श्रवण करने से हमें हमारे पूर्वजों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। बंधुओं, जो लोग अपने पितरों के प्रति श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा व्यक्त करते हैं, श्राद्ध अर्थात जो श्रद्धा से दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से ही हमारे पितृगण प्रसन्न होते हैं, वह भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। जिनके पुत्र पौत्र आदि श्रद्धा से अपने पूर्वजों को पितृपक्ष में याद करते हैं, उनके लिए श्राद्ध अर्पण करते हैं, वह उन्हें पुत्र पौत्र आदि धनवान और यशवान होने का शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बंधुओं, पितृपक्ष में यह पौराणिक पितृ कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। इस कथा को सुनने से पितृगणों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलिए पितृदेवताओं की जय। बंधुओं, पितृपक्ष की कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे बड़ा निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके बालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। वे निराश होकर भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो 2 जून की रोटी भी नहीं है, खुद के खाने के लाले हैं। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाचने गाने लगे। भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, ऐसा कहकर नाचने लगे। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उसने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया
मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उनके पितृ बड़े प्रसन्न हुए, तृप्त हुए और अपना शुभ आशीर्वाद देकर पितृलोक को चले गए। बोलिए पितृ देवताओं की जय।